सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन के पवित्र मिस्सा में हम विशेष रूप से हम आत्मदर्शन मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस सेविकाई को और आगे बढ़ाए और सशक्त बनाए, जिसके द्वारा अनेक लोगों तक प्रभु का संदेश को पहुंचाने में हम कामयाब हो सके। हमारी सेविकाई में प्रभु अनुग्रह प्रदान करे, उसको फलवंत प्रदान करे। इन्हीं प्रार्थनाओं को चढ़ाते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नैतिक कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाए और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहे। ये कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 14 से 15, 18 से 20। वह हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंक देगा। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेले ही पड़ी हुई हैं। प्राचीन काल की तरह उन्हें बशान तथा गिलाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश्य कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तो याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसा कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर।
हे प्रभु, तूने अपने देश पर कृपा की और याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया है। तूने अपनी प्रजा के अपराध क्षमा किए और उसके पापों को ढक दिया है। तेरा रोष शांत हो जाए, तेरी क्रोधाग्नि बुझ जाए। अनुवाक्य, हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। हे हमारे मुक्तिदाता प्रभु, हमारा उद्धार कर। हम पर से अपना क्रोध दूर कर। क्या तू सदा ही हम पर अप्रसन्न होगा? क्या तेरा क्रोध पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा? अनुवाक्य, हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। नवजीवन प्रदान करने के लिए हमारे पास लौटने की कृपा कर और तेरी प्रजा तुझ में आनंद मनाएगी। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। अनुवाक्य, हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। अध्याय 12 पद संख्या 46 से 50 तक। यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और उनके भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरी भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, वही है मेरी बहन और मेरी माता। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कल और आज हम नबी मीका का ग्रंथ से पाठ सुना है और सन्मति के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं इन दिनों में। आज हम हमारे मनन का विषय फिर से सन्मति के सुसमाचार से इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर माँ मरियम का जिक्र हुआ है और ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल वचन भी है। जो लगातार आत्मदर्शन को फॉलो करते हैं, प्रभु का वचन को सुनते हैं, भी अक्सर इन पर मनन ज़रूर किए होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं और जो लोग भूल रहे हैं इन बातों को, फिर से मैं उन तमाम लोगों के लिए इनका थोड़ा बहुत मनन आप सबों के साथ करना चाहूँगा। ये कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए है कि हमारे गैर कैथोलिक विश्वासी भाई बहन अक्सर ये कहते हैं कि माँ की भूमिका जो है प्रभु के जन्म के बाद समाप्त हो जाता है, और उसका मुख्य प्रमाण वे इस सुसमाचार भाग को लेते हैं जहाँ पर प्रभु कहते हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, जैसे उनका कोई संबंध, कोई नाता उनके साथ नहीं हो। क्या यही है उसका तात्पर्य? जो लोग इस प्रकार अपना अपना मतलब निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते, लेकिन इस बात पर दो बातों को मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। फैमिली ऑफ गॉड, ईश्वर का जो घराना है, आज विस्तृत हो रहा है। पहली बात मैं माँ मरियम के संदर्भ में कहना चाहूंगा, जहां पर
प्रभु कहते हैं कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, मतलब मेरे जो रक्त संबंधी कौन है, जो अपने स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता। संबंध जो स्वर्गिक पिता की इच्छा को पूरी करने वाले सभी को माना गया है। इस पर मैं वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन मां मरियम के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि ऐसा और कोई हो सकता है कि जिन्होंने ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में 100% जिस तरह से मां मरियम ने पूरी की हो। संशय है। मां मरियम उनमें प्रथम श्रेणी पर प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने 100% ईश्वर की इच्छा को अपने पूरे जीवन में पूरी की है। इसलिए जिस तरह से प्रभु ने जो बातें वहां पर कही गई उसी के अनुसार भी मां है। उससे जुड़े एक और बात को मैं इस पर विस्तृत जा सकता हूं, लेकिन आज नहीं। लेकिन इससे जुड़े एक और बात को मैं जोड़ना चाहूंगा, जहां पर यह जिक्र किया गया है कि द फैमिली ऑफ गॉड, ईश्वर का घराना। ईश्वर के घराने के सदस्य बनने के लिए हर एक व्यक्ति का एक जरिया है, जो आज के सुसमाचार में प्रभु हम सबको बतलाते हैं। बृहद परिवार का सब कोई सदस्य बन सकते हैं। ऐसा होना जरूरी नहीं है कि प्रभु का रक्त संबंधी ही उनके घराने का सदस्य हो सकता है। उनके घराने का सदस्य होने के लिए एक ही मापदंड है। वह मापदंड यह है कि ईश्वर की इच्छा को पूरी तरह से अपने जीवन में पूरी करना। जो कोई इस मापदंड के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं वे सभी प्रभु के रक्त संबंधी है। कहते हैं कौन है मेरी मां, कौन है मेरे भाई, कौन मेरी बहन, ये सब रक्त संबंधी लोग हैं। अगर हमें प्रभु के साथ रक्त संबंध जोड़ना है तो उसके लिए सिर्फ एक कार्य करना जरूरी है, जो आज के सुसमाचार में हमारे सामने बतलाया गया है। प्रभु के वचनों को, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरी तरह से अमल करना। तो आज के सुसमाचार में जैसे मैंने कहा 2 भाग हैं, एक मां के परिप्रेक्ष्य में और एक हमारे परिप्रेक्ष्य में। मां के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से मां ने अपने जीवन में वही मापदंड को पूरी तरह से 100% अपनाया है, ऐसा कोई इस दुनिया में अभी तक पैदा हुआ नहीं है। इसलिए वो मां ही है और उसको उस मां का दर्जा हमेशा मिलता रहेगा, आदर भी मिलता रहेगा, सम्मान भी मिलता रहेगा मां के परिप्रेक्ष्य में। और अगर आप में भी ये इच्छा है, दृढ़ इच्छा है, जिसके द्वारा आप भी उनके रक्त संबंधी बनना चाहते हैं, पिता की इच्छा को पूरी तरह से 100% अपने जीवन में अमल करें। चुनौती है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। आमीन। बलिदान इसे स्वीकारो भगवन। मेरा तन मन, मेरा सब कुछ, मेरा तन मन, मेरा सब कुछ तुम स्वीकारो भगवन। जीवन मेरा तुझे बलिदान।
सब कुछ तुम स्वीकारो भगवन, जीवन मेरा तुझे बलिदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पुत्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इन्हें भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो जाए। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। ईश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो। पावन आत्मा जय हो।
हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वत सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। Peace be with you. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु आज हमें उनके बृहद परिवार में सदस्य बनने का, उनके रक्त संबंधी बन जाने का एक विशेष न्योता हम उनके दास दासियों को देते हैं, बशर्ते हम पिता ईश्वर के वचनों पर चले, उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताए। प्रभु आपके इच्छा के अनुसार जीवन को जीने की शक्ति और उसको समझने का बुद्धि हम सबको प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया, हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान
पिता पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की ओर कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है। प्रभु की ओर लीला उसकी अति न्यारी, कोई ठान कोई जो। कृतज्ञतामय मन मेरा उसकी कृपा करुणा से प्रभु जन क्या क्या पा जाते। सखा स्वास्थ्य और घर संतान सहज ही सुलभ हो जाते। समय समय की जरूरत का उसमें ही हल पा जाती। सुवचन सुकर्मशील विचार प्रभुमय मन में समा जाते। उसे भजो मैं साज सुबह। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है। प्रभु की ओर कृतज्ञता